जनाब, अब आप तो अपने मोबाइल्स के ऊपर बैठे काम कर रहे हैं, नई जमात मुबारक हो आपको। जी शुक्रिया जी। परसों इंशाल्लाह लॉन्च है, पहली 6 तारीख। सॉफ्ट लॉन्च तो कर दी ना आपने? नहीं, वो तो कुछ एड्स रिलीज किए हैं। वो मिफ्ता साहब इज़ वेरी एक्टिव, आप अपने ट्विटर से एक्स से भिजवा रहे हैं हमें वीडियोस, और सवाल उसमें ज़्यादा हैं। ये जो आपने 8-10 लोग हैं उनके साथ, उनमें से 17 फाउंडिंग मेंबर्स हैं। ठीक है, अपने ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बना दी है, और भी बहुत से लोग हैं। इनमें से कितने, आपके अलावा कितनों ने इलेक्शन लड़ा हुआ? शेख सलाउद्दीन साहब 2 मरतबा कराची से एमके वाले जो है जी, सरदार मेहताब अब्बासी साहब चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। वो तो नाराज ग्रुप हो गया, वो भी नाराज ग्रुप है। उसके अलावा 10 साल पहले नून लीग छोड़ी थी, नाराज तो थे ना। नहीं चले, आपने इस तरह देख लें तलत भाई कि हमने कोशिश की है कि बहुत कम सियासतदान लें और बहुत ज्यादा नॉन सियासी लोग लें, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि नए लोग जो परेशान, आप हार्ड कोर सियासतदान है, आप क्यों सियासतदान ना लें? जी, पार्टी में डेप्थ हो ना, कैपेसिटी हो पार्टी में, उन्हें कैपेसिटी सियासतदानों से डेप्थ नहीं है। इसके बाद जाएंगे, सियासतदानों में डेप्थ होती, ये हालत होती जो आज है। नहीं, आप नहीं बताए ना, तो नए सियासतदान, तो ये तो मुशर्रफ फार्मूला है ना जी, कि नए लोग लाएं। सर मुशर्रफ साहब इलेक्शन नहीं लड़ने आए थे, टेक्नोक्रेट्स लाएंगे। उन्होंने जमात बनाई थी, ये वो जमातें नहीं है मुशर्रफ साहब वाली। लेकिन पॉलिटिक्स इवॉल्व करती है ना जी, आप एक लोगों को ला के, तो हम इनको सियासत में लेकर आएंगे ना। मोइज जाफरी साहब हैं मिसाल के तौर पे, एक लॉयर हैं, आप जानते होंगे। जी जी बिल्कुल। अब मोइज जाफरी जैसा अगर लॉयर आपके साथ इलेक्शन में आता है, सियासत में आता है, तो कोई ना कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करेगा। 200 से ज्यादा वोट नहीं मिलेगा सर। वोट आ जाते हैं ना, वोट सर, जमात आप तो मेरी बात सुने। एक तो ये कि आप वोट मिले या ना मिले उससे जीतने का जरूरी नहीं है ताल्लुक हो, तो ये ना कहेंगे कौन जीता है, मतलब वो कई लोग कहते हैं ना तुम अपनी सीट। अच्छा, तो आप इस पे तकिया किए हुए हम ये बात कह रहे हैं कि अब हमको ये कोई ताना नहीं दे सकता कि तुम अपनी सीट नहीं जीत सकते हो। नहीं, सीट में वोट है, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ। लेकिन आप हमेशा, सर ये अभी आप नहीं सर, देखें मेरी बात सुने, आप जो आज आप मोइज जाफरी के बारे में कहते हैं, वो आप 20 साल पहले, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, मैं उसकी राइटिंग का मद्दाह हूं, और अगर कोई तो सर क्यों आप पाकिस्तानी आवाम को क्यों अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं? जो आप आज कह रहे हैं, मेरी बात सुने, तो आरिफ अलवी के बारे में आप 20 साल पहले वो कह सकते थे। आई हैव टू, तो आरिफ अलवी के बारे में आज भी यही कहता हूं कि आरिफ अलवी, इमरान खान के अलावा आरिफ अलवी वोट नहीं ले सकता। तो एक सोच, हम अवाम के पास सोच लेकर जाएंगे। हमारे साथ इमरान खान सोचने फर्क है, हमारे साथ इलेक्टेबल्स भी आएंगे। एक सोच थी ना, फर्क तो अब बन गया। ठीक, एक इलेक्टेबल्स भी आएंगे, लेकिन हर इलेक्टेबल नहीं आएगा। That's fair, that's fair. हम वो लोग reassuring रखते हैं, क्रेडिबिलिटी रखते हैं, कॉम्पिटेंस रखते हैं। आज वो मुल्क की जरूरत है। ठीक है, सो ये आप माजी दागदार ना हो, माजी दागदार ना हो, वो किसका नहीं होगा? जो भी हमारे साथ आए। मसलन क्या, जो हाइब्रिड मॉडल है ना आपका, आप मसलन मुझे इस वक्त नाम बताएं, अब प्रेजेंट कंपनी एक्सक्लूडेड, जो सियासतदान हो, हम टेक्नोक्रेट्स की बात नहीं कर रहे हैं, और माजी दागदार हो। माजी से मुराद ये है कि उन मामलात का हिस्सा ना रहा हो जिसकी वजह से हम आज नई पार्टी बनाने पर हमें काम करना पड़ा। बताइए, नाम बताइए। मुश्किल हो गया है। लेकिन सच्ची बात यह है कि अभी भी ऐसे लोग हर पार्टी के अंदर हैं जो कि करप्ट नहीं है। मिसाल के तौर पर एहसन इकबाल मुस्लिम लीग से ले लीजिए, बिल्कुल करप्ट नहीं। आपके पास आएंगे क्या वो असल मामला ये नहीं? आप मुस्कुरा रहे हैं, इससे मुराद क्या आ रहे हैं क्या? नहीं, मैं तो ज़ेर लब नहीं मुस्कुरा रहा हूं, मैं तो खुल के मुझे वो नाम दीजिए। आप मुझसे नाम पूछ रहे हैं कि जो लोग करप्ट नहीं है, मैं आपको नाम दे रहा हूं। आई वांट टू नो कि आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर, क्योंकि देखिए ना, आप बहुत संजीदा टेक्नोक्रेट हैं, एंड यू अंडरस्टैंड यू हैव आल्सो कंटेस्टेड इलेक्शंस। 15 साल से सियासत कर रहे हैं, जेलें काट चुके हैं, अब तक टेक्नोक्रेट में आ गए। टेक्नोक्रेट से देखिए, पढ़ा लिखा होना, खाली पढ़ा लिखा होना तो मेरा कसूर नहीं है। बट हैविंग सेड दैट, आप मुझे बताइए कि वो जो सियासतदान आपके प्लेटफॉर्म पे आएंगे, वो कौन से सियासतदान, नाम तो कोई हमें देना। हम जाएंगे, दावत देंगे ना। जो लोग अभी हैं वो तो हमने अभी तक किसी को दावत नहीं दी। ठीक, हम पार्टी बनाकर लोगों के पास जाएंगे, अपना मुद्दा रखेंगे, इंशाल्लाह लोग आएंगे। डॉक्टर तारिक बनौरी हैं, HEC के चेयरमैन थे, इमरान खान साहब HEC के चेयरमैन में होते हुए उनकी इतनी मुश्किलात थी, आप उनको सियासत में, डॉक्टर साहब मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ, इस मुश्किल में ना डालें उनको। वो बड़े भले आदमी। मुल्क मुश्किल में है, अगर डॉक्टर साहब जैसे और शायद करना भी तो है ना, बट नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? मेरी बात सुने के बाहर से लोग आएंगे। आपने रिसर्च पेपर लिखवाना है कि सियासत करनी है? आपने मेरी बात सुने, हम रिसर्च पेपर लिखवाने हैं कि सियासत? सर ये दोनों चीजें करनी पड़ती है। आपको डेस्क चाहिए, बगैर रिसर्च पेपर करें जो सियासत हो रही है, आपने देखी 25,000 अरब रुपया खर्चा कर दिया इन्होंने। ठीक है, टैक्स के ऊपर टैक्स सरचार्ज लगा दिया, बच्चों के दूध पे टैक्स लगा दिया, बोला मुल्क मुश्किल में, लेकिन हम 24% एक्सपेंसेस बढ़ा रहे हैं। मुल्क मुश्किल में हम 300 यूनिट फ्री देंगे, पीपल्स पार्टी वाले कहते थे, हम 200 यूनिट फ्री देंगे, PDMLN वाले कहते थे। ये 6 महीने पहले। आपको पता है किसने किया?
क्या? औरंगजेब साहब ने हु इज नॉट अ पॉलिटिशियन। सर और This budget is Aurangzeb presented wanted a by- fixed tax. this presented Aurangzeb by- wanted a fixed tax. शहबाज शरीफ said no. इसकी वजह से आज 2.5% आपको पूरी पाकिस्तान की चीजों को महंगा फाइनेंस मिनिस्टर आप फाइनेंस मिनिस्टर फेस होता है कैबिनेट का, ये प्राइम मिनिस्टर वहाँ बैठा होता है, वहाँ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मौजूद है, वहाँ एक काबीना मौजूद है, ये सब उनके फैसले होते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे चाहिए, पिछले साल में 500 अरब का डेवलपमेंट की है, अब मुझे दे दो 1400-1500 अरब, तो मैं तो पूरा कर दूंगा ना आपको दूध पे टैक्स लगा के। अब ना वो काम करते, आप ये डेवलपमेंट के फंड्स को इतना ना बढ़ाते जो कि आप खर्च नहीं कर पाएंगे, ये सारी एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, तो आपको कोई टैक्स लगाने की इजाफे तो बेसिकली आपको सियासतदान वो चाहिए जो अपने टेक्नोक्रेटिक एक्सपर्टीज रखने वाले दोस्तों के से काम करवा सके। अच्छा, पहले बैक एंड पे तो सियासतदान ही होगा ना। खुद भी जानता हो 4 साल में पीएचडी हो जाती है। यहाँ लोग हैं 12-12 साल वफाकी वजीर रह चुके हैं। कॉम्पिटेंट लोग चाहिए, क्रेडिबिलिटी वाले, इंटेग्रिटी वाले लोग मौजूद हैं मुल्क के अंदर जो काम कर सकेंगे, इसके अलावा वो काम नहीं कर सकेंगे। But they have to win elections. But bottom line is this. इलेक्शन जीतते रहे ना वो लोग, इलेक्शन भी जीतते रहे। अच्छा, तो आप पार्टी में सेक्रेटेरिएट कहाँ पे आपकी जमात का? इस्लामाबाद में बन रहा है, नया तामीर कर रहे हैं? सेंट्रल यहाँ पे होगा नहीं, एक बिल्डिंग में जैसे आपके दफ्तर है, जगह लेकर एक दफ्तर। अगर अलीम खान से कोशिश करेंगे अच्छा होगा, हम जगह कोशिश करेंगे अलीम खान दे दे, हमारे पास इतने पैसे तो नहीं है कि इतना पैसे तो आपके पास है, लगाने में तैयार नहीं है, मेमन है ना, लगाने में तैयार नहीं है। देखिए आप अलीम साहब से आप अच्छा, अलीम साहब को डिफेंड करने का आपका क्या? नहीं, मैंने डिफेंड तो मैंने कब डिफेंड किया? मैंने कहा आप उनसे नेगोशिएट करें, आप उनसे नेगोशिएट करें, अच्छी बात। सो इट विल हैव सेक्रेटेरिएट्स का एक सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, मैं जरा निजाम समझना चाह रहा हूं। सूबों में भी होंगे, सूबों में भी होंगे। तो हमारी जो उसके बाद डिस्ट्रिक्ट की सतह पर तंजीम बनाएंगे, फिर सूबाई हल्के की सतह पर। अच्छा, इनके फिर बाकायदा इंतखाबात होंगे? जी, इंतखाबात होंगे, और इंतखाबात इलेक्टेड बॉडीज हैं, वैसे होंगे जैसे होते हैं, टर्म नहीं उस तरह नहीं, इंशाल्लाह संजीदा इंतखाबात होंगे, संजीदा होंगे। सर एक और बात भी बता दूं कि 2 टर्म के लिए कोई भी सदर होगा या कोई भी सेक्रेटरी होगा, 2 टर्म के लिए ओहदेदार कोई भी होगा 2 टर्म के लिए होगा। और अगर मिसाल के तौर पे शाहिद भाई मिसाल के तौर पे फर्स्ट सदर बनेंगे, विच इज पॉसिबली ऑब्वियस। Why is it obvious? Because he is the one who's organizing this party, but let's say if he becomes the president, ये बड़ी आर्बिट्री हो गया ना। नहीं, आप सुने मेरी बात, आपको पता है आपके खिलाफ भी कोई होगा? अभी हमने कन्वीनर इलेक्ट कर रहे थे, 17 लोग थे, उसमें भी मेरे खिलाफ 4 वोट पड़ गए। मैंने भी डाला, मैंने भी कोई रीअश्योरिंग बात नहीं, मैं भी डाला, इनके खिलाफ डाला। जमहूरियत है। देखिए मेरी बात, मैं गुजारिश हम देखें, गुजारिश ये है कि 2 टर्म से ज्यादा कोई भी सदर नहीं रह सकता। और अगर शाहिद भाई सदर है मिसाल के तौर पे, तो शाहिद भाई 2 टर्म रहेंगे, उसके बाद इनका बेटा अब्दुल्ला नहीं आएगा, ठीक है ना, इनका कोई रिश्तेदार आएगा, कोई और आएगा। वजह हमने अगर अब्दुल्ला क्वालिफाई करता है, अगर उसने काम ठीक किया हुआ है और अगर वो तमाम बॉक्सेस को टिक करता है, तो ये क्या अदा हुई कि वो नहीं लिख दिया ना, बस ये पार्टी का फैसला है। नहीं सर, नहीं ये बिल्कुल नहीं बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ आपको कि सर ये इसलिए होता है कि फिर आखिरी साल में अब्दुल्ला आएगा और वो सदर बन जाए और हम लोग 20-20 साल मेहनत करके बैठे हों, ऐसी मजाक नहीं हो रही है। अगर आपको पार्टी को इंस्टीट्यूशन बनाना है, तो जमात इस्लामी के अंदर मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह के बाद उनका बेटे नहीं आए थे, ठीक है, वो मियाँ तुफैल आए थे, मियाँ तुफैल के बाद उनके बेटे नहीं आए थे, काजी हुसैन अहमद आए थे। तो जमात इस्लामी मॉडल है आपका? सर डेमोक्रेटिक मॉडल है। आप तो बिल्कुल जमात इस्लामी से हम अल्हम्दुलिल्लाह दूर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कहने के बाद अच्छी जमात है नहीं, तब जमात के अब इस जमात से तो आपके पास कोई नहीं आएगा, आपने ये कह दिया। नहीं, मैं आपको सच बता रहा हूँ। देखिए डेमोक्रेटिक मॉडल है, लेकिन उनकी सोच और हमारी सोच में फर्क है, नजरियाती फर्क है, ठीक, बिल्कुल नजरियाती फर्क है। तो हम अपना फर्क लेकर चल रहे हैं, लेकिन हम ये बात मानते हैं कि उनकी जमहूरी पार्टी है और कोई पार्टी ऐसी जमहूरी नहीं है। ये लाइफ टाइम चेयरमैन नहीं बन रहे, ना इनके बाद इनके बच्चे आएंगे। ठीक, अच्छा आप ये बताइएगा कि मुझे अगर पढ़ना हो आपके फाउंडिंग मेंबर्स का तो पता चल गया 17 जो है, अगर आपके फाउंडिंग पेपर्स मुझे पढ़ने हो, इज देयर अ डॉक्यूमेंट दैट आई कैन रीड? नहीं, हम एक विजन डॉक्यूमेंट बना रहे हैं जो हम 3-4 हफ्ते बाद लॉन्च करेंगे। तो लॉन्च से पहले बनती होती है, पीपल्स पार्टी की लॉन्च से पहले तैयारी हुई थी। सर वो तो 300 यूनिट वाली होती है कि 300 यूनिट फ्री देंगे, हमने वो नहीं बनाई। नहीं, मैं पीपल्स पार्टी की फाउंडिंग की बात कर रहा हूं कि आपने विजन के लिखा होगा ना, आपने तहकीक की बात की। वो हम उस पर बात कर देंगे। आप हमारे वेबसाइट पर चले जाएं तो आपको कुछ ना कुछ, मुझे वेबसाइट के ऊपर कुछ ना कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपकी पार्टी का विजन लिखा हुआ। तो आपको छोटा सा मिल जाएगा। विजन जो है ना, आज इकोनॉमी का विजन है, 3 पेज का विजन है, मिसाइल का विजन है, ये विजन आज चाहिए। बट लेट्स से बेटर खान साहब की जो आप बात कर रहे हैं वो तकरीबन हर पाकिस्तानी वही बात कर रहे हैं। तो व्हाट्स न्यू इन योर पार्टी? क्या नई बात क्या कर रहे हैं? कौन बात कर रहे हैं? लोग बात कर रहे हैं। नहीं, वो तो एक पार्टी खान साहब को नहीं सुना, वो भी
हमने टेक्नोक्रेट्स को कहते रिफॉर्म की जरूरत है। एक पार्टी ने कहा 200 यूनिट दूंगा, दूसरे ने कहा 300 दूंगा, चौथी ने पता, तीसरी ने पता नहीं क्या कहा। एक ने कहा ये उनका विजन है, ये उनकी सोच है, ये इनका सोच है। हम तो आपको मुल्क के जो आज मसाइल हैं उनके एक सतह तक उसका हल देंगे आपको। हमने अभी भी 3 पेज का एक डॉक्यूमेंट रखा हुआ है जो हमारा विजन है कि हम पाकिस्तान को कहाँ देखना चाहते हैं, लेकिन किस तरह लेके जाएंगे ये आपको 1 महीने में हम बताएंगे इंशाल्लाह। मेरी वैसे तवक्को आपसे ये थी कि आप मुझे कोई 25, 30, 50 पेज का भारी भरकम डॉक्यूमेंट देते हैं, क्योंकि आपने कल अगर आप हमें वक्त देंगे तो हम आपको उसके बारे में क्या 12 घंटे के अंदर 75 पेज मुझे दे देंगे। वर्बल बैकग्राउंड दे देंगे। आई डोंट नीड द प्रॉब्लम विद दिस कंट्री इज वर्बल बैकग्राउंड्स। एक और प्रॉब्लम है कि सब्र भी कोई नहीं करता, 30 दिन ठहर पार्टी आपके इंटरव्यू हो के हम देख देख के हमें मजा भी आता है, लेकिन थक भी गए हैं, तो उतने इंटरव्यूज को अगर आप ट्रांसक्राइब भी कर लेते तो आपका विजन बन जाता। पूरी आपके साथ आगे कई शो करेंगे, डॉक्यूमेंट को डिस्कस कर लेंगे, डिस्कस करेंगे, वो हम उसका इवेंट करेंगे पूरा। आप देखिए जानबूझ के ये जब आपके पास आएगी ये चीज तो आपको लगेगा थोड़ा सा मुहर्रम के दिन निकलने दीजिए, उसके बाद हम ये लॉन्च करेंगे। आपके पास आएगी तो आपको एक चीज फर्क नजर आएगी कि ये पढ़े लिखे मुहर्रम का लिखने से क्या था? नहीं मतलब ये मुहर्रम के 10 दिन निकल जाए थोड़ा सा, उसके बाद हम इसको भी लॉन्च कर लेंगे। एक ज्यादा कन्विंसिंग बात नहीं लगी मुझे। ना को नहीं, मैं वाकईतन मैं जानना चाह रहा हूँ। देखिए मैंने पार्टी की लॉन्च देखी, आपने मेरे से ज्यादा पार्टी की लॉन्च देखी होगी। मिल्लत पार्टी हमने देखी, मुशर्रफ की पार्टी हमने देखी, एमके में से पार्टीज निकली, इफ्तिखार चौधरी साहब ने पार्टी बना दी, हमने पार्टीज की लॉन्च देखी है। और जब भी लॉन्च हुई मिल्लत पार्टी, आईपीपी का जिक्र नहीं किया आपने, आईपीपी क्यू लीग का जिक्र नहीं किया, क्यू लीग का चले कर दें, आईपीपी का कर दें, लेकिन उन पार्टी है इतनी पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह, बाप का तो बेहतर पता होगा, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन मैंने मिल्लत पार्टी के इसमें जिक्र किया कि उनकी फाउंडिंग जो अनाउंसमेंट थी, मैं उसमें मैंने शिरकत की। इफ्तिखार चौधरी साहब की जो जमात है उसके अंदर हमने शिरकत की, और उसके अंदर वजीउद्दीन साहब ने अपनी जमात का, उन्होंने अपने, देखिए आपको पता भी नहीं है। सो ये ना हो कि कल कोई एंकर किसी और पार्टी के मेंबर से 4 साल बाद बात कर रहा है तो मिफ्ता साहब ने पार्टी लॉन्च की थी, मुझे नहीं पता। सर वैसे डू यू फियर दिस माइट हैपन टू यू? सर आपने वजीउद्दीन पार्टी की आपने ऐड देखी थी लॉन्च होने से पहले? हमारी पार्टी की देखी, वजीउद्दीन साहब किसी और जॉनरा से ताल्लुक है, हमारी ऐड देख ली ना? सो ऐड तो मैंने, उस ऐड का तो मसला है, सोशल मीडिया के जरिए आप लोगों को इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन मुझे लिखा हुआ चाहिए था।